हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A का केस, 498A के साथ जो संबंधित धाराएं हैं जैसे कि 323, 504, 506, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी है, ये जो सामान्य सी धाराएं हैं या फिर इसके अलावा जो खतरनाक धाराएं कह सकते हैं, जैसे कि 376 ऐड कर दिया जाना, 377 ऐड कर दिया जाना, 354 ऐड कर दिया जाना, यहाँ तक कि अब देखने को ये भी मिलता है कि 307 भी ऐड कर दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह की जो एफआईआर है, उस एफआईआर में तत्काल आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे और अन्य लोगों का नाम एफआईआर से बाहर कराया जाए, हटाया जाए, कटवाया जाए, जैसे कि परिवार के सदस्यों का नाम, रिश्तेदारों का नाम, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ अहम फैसलों के बारे में, कुछ ऐसे जजमेंट्स आपको बताएंगे जो 498A के मामले को क्वैश कर दिए हों, ख़त्म कर दिए हों, रद्द कर दिए हों, या फिर आपके केस में भी इन जजमेंट्स का कितना रोल है, वो भी आप इन जजमेंट्स को समझने के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। देखिए, 498A का जो केस होता है, जस्ट उसके होने के बाद ही, जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद आपको अगर गंभीर धाराओं के साथ 498A है, जैसे कि 498A 323, 504, 506, 406 आईपीसी व फिर 376, 354, 377, 307 आईपीसी या 3/4 डीपी है। कहने का मतलब ये, अगर 376, 54, 77, 7, 300 ये सब धाराएं अगर ऐड हैं आपके मुकदमे में, आपके एफआईआर में, तो देखिए इसमें आपको लापरवाही तनिक भी नहीं करना चाहिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट आ जाइए, ठीक। अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो संबंधित हाई कोर्ट में आप जाइए, तत्काल कार्रवाई शुरू करिए। देखिए, अब हाई कोर्ट जब जाएंगे तो आप वहाँ स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रिमिनल रिट फाइल होगा, उस पर आपको स्टे मिल जाएगा। दूसरा रास्ता, आपको एंटीसिपेटिक बेल में भी जा सकते हैं। भाई, क्रिमिनल रिट में आप एफआईआर क्वेशिंग में जाएंगे, क्वेशिंग में जाएंगे तो स्टे मिल जाएगा, आप क्रिमिनल रिट फाइल करेंगे, या फिर आप सीधे एंटीसिपेटिक बेल ही ले लीजिए, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का ये मतलब, हाई कोर्ट आना अनिवार्य ही है अगर धाराएं ये हैं तो। दूसरा सवाल ये कि क्या जो हाई कोर्ट जब आना होगा आपको, कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। तो अगर आपकी एफआईआर ही सिर्फ दर्ज है तो आप सीधे सर्टिफाई कॉपी निकलवा लीजिए। सर्टिफाई कॉपी के साथ जो बंदा यहाँ आ रहा हो इलाहाबाद, उसका एक आधार कार्ड ले लो, बस चला ऐसे। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि कौन आ सकता है, जिनका नाम है वही में से एक आए, परिवार का आए, रिश्तेदार है, कोई भी। मैं आपको बता दूं कि कोई भी आ सकता है, चाहे कोई रिश्तेदार आ सकता है, परिवार का कोई अन्य सदस्य आ सकता है, या जिनका नाम है उस एफआईआर में वो भी आ सकते हैं। चलिए दूसरी पहलू की तरफ बात करते हैं। जो दूसरा पहलू है कि अगर 498A की एफआईआर नॉर्मल धाराओं में है, तो जब नॉर्मल धाराओं में है तो आपको हाई कोर्ट जरूरी नहीं कि आप आए ना आए, वो आपकी मर्जी, आ भी सकते हैं। भाई, अगर आपको डर है कि जेल न भेज दिया जाए, नॉर्मल धाराओं के साथ जेल नहीं भेजा जाएगा, तो आप सीधे आप चले आए हाई कोर्ट। अगर आना है तो, नहीं आना है तो वहीं से काम करिए, चार्जशीट के बाद आइए। यहाँ आइए जरूर, लेकिन चार्जशीट के बाद, तब आपका हो सकता है प्रोसीडिंग स्टे हो जाए। अब जो तीसरा सवाल है, दमदार सवाल, कि जो पारिवारिक सदस्यों का नाम ऐड कर दिया जाता है, उससे कैसे फायदा मिले। तो देखिए, जैसे ही आपको पता चले कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो एफआईआर में दी गई घटना के बारे में आप देखें, किस दिन की, किस समय की घटना है, कौन सी डेट की, उस समय पारिवारिक सदस्यगण कहाँ थे, कौन किस काम में था, कौन किस नौकरी में था,
वो सब एविडेंस लगाते हुए एक वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दीजिए संलग्नकों के साथ एनेक्सचर के तौर पे लगाते हुए सारे डॉक्यूमेंट आप एक प्रार्थना पत्र दो कि इनका नाम निकाल दिया जाए। गारंटी है वो निकल जाएगा। किसी भी दरोगा को पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसी भी वकील को नाम कटवाने के नाम पे आपको 20,000, 10,000, 5,000 देने की कोई जरूरत नहीं। भैया नाम कटवाने के लिए आजकल सिस्टम चल गया, एक आदमी का 10,000, 5 आदमी है तो भैया 50,000। ये बंदर बांट का कहानी नहीं चलेगी भैया। फ्रेश वकालत भी होगी और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको भी आप हिदायत दीजिए कि 1 रुपये नहीं दूंगा, प्रमाण दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा, कार्रवाई करना है तो आप करिए, नहीं मत करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हम कोर्ट में देख लेंगे। किसी को भी 20,000, 50,000 देने के, हम जैसे वकील हों या हमारे और कोई मित्र भाई हों, किसी को मत दीजिए। नाम कटवाने के नाम पे 1 रुपया मत दीजिए आप। मैं जो बता रहा हूँ, एक आवेदन दीजिए कि भैया मैं जब यहाँ था ही नहीं घटना वाले दिन, तो मेरा नाम इसमें आ कैसे गया FIR में। ठीक है, अगर आ भी गया है तो भैया आप ये मैं एविडेंस दे रहा हूँ, इसको हटाओ, नाम काटो। नहीं काटेगा तो आगे चल के आईओ तलब होगा, उसका भी समय आएगा, ट्रायल फेस करेंगे। तो कुछ ऐसे जजमेंट भी आपको मैं बताता हूँ जिसमें कि माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्जी पारिवारिक सदस्यों का नाम, रिश्तेदारों का नाम ऐड किया जाता है उसको क्वेश कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है FIR को। उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो एक आपको बताएं दमदार जजमेंट है, ये 8 फरवरी 2022 का माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया है। ये कहकशा कौसर उर्फ सोनम एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये मामला है। क्रिमिनल अपील 195/22। अब इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में टिप्पणी करी कि औजार के रूप में 498A का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 498A के केस में जो फर्जी नाम ऐड किए जाते हैं ये पर्सनल स्कोर के लिए, अपने अहंकार को दिखाने के लिए, उसके शांत करने के लिए, भैया कि हम तुमको तोप चलवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, तुम पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है, कोई शामिल था या नहीं? तो ये 8 फरवरी 2022 को पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ जो FIR हुई थी रिश्तेदारों के खिलाफ, उसको ये रद्द किया गया और सिर्फ पति के खिलाफ ही मामला चलाने के लिए ऑर्डर किया गया। और इसमें बताया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि सामान्य आरोप के आधार पर रिश्तेदारों के ऊपर केस करना ये गलत है। तो इस तरह से आप जरूरी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, सही चीज़ों का पालन करते हुए अगर आप चलेंगे, सही प्रोसीडिंग का इस्तेमाल करते हुए अगर आप केस लड़ेंगे तो हो सकता है आपका केस बहुत कम समय में ख़त्म भी हो जाए। इसी तरह और हम आपको जजमेंट बता दें, इसी केस में जो लगाए गए थे राजेश शर्मा व अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 10 SCC 472 नंबर पेज पे ये भी है एक जजमेंट। एक जजमेंट आपको मैं और बता रहा हूँ, 498A के मामले में ये सब जजमेंट आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। देखिए केस तो आप लड़ ही रहे हैं, केस तरीके से लड़ेंगे तो हो सकता है आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाए। चलिए, अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार वाला मामला ही आप जानते ही हैं। 2014 8 SCC 273। इस मामले में भी गिरफ्तारी पे रोक लगाया गया था, आप ये जानते ही हैं। ये सबसे प्रचलित जजमेंट है। इस जजमेंट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था कि 7 साल से कम अगर सजा है किसी भी मामले में, किसी भी धारा में, तो उसमें त्वरित कार्रवाई न की जाए, गिरफ्तारी न की जाए। अगर गिरफ्तारी होती है तो उसमें कारण मेंशन करना होगा कि आपने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया। एक और तीसरा
चौथा जजमेंट आप देख लें, प्रीति गुप्ता वाहन वर्सेस झारखंड 2010, 7 SCC 667 एक मामला है। एक केस और आपको बता दें, गीता मल्होत्रा वाहन स्टेट ऑफ यूपी 2022, 10 SCC 741। एक केस और आप समझें, के सुब्बा राव बनाम तेलंगाना 2018, 14 SCC 452। इन सब केसों के जान लेने मात्र से ही आपको फायदा मिलने वाला है। ये सब केसों का फायदा आप अपने केस में भी ले सकते हैं, उठा सकते हैं। इसी तरह से 498A से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको लेके आएंगे अच्छे अच्छे जजमेंट्स के साथ और चीज़ें क्लियर करेंगे कि कब आपको क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।